Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel. I hope you all are safe and fine at your home. जैसा हम सब जानते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस पेंडेमिक टाइम में एक ह्यूज वैकेंसी आ चुकी है। हम सब जान रहे हैं जैसे DSSB की वैकेंसीज आ चुकी हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट DSSB वैकेंसीज, लाइक उसमें कितनी नंबर ऑफ पोस्ट क्या हैं और कितनी वैकेंसीज हैं और मेल के लिए कितनी, फीमेल के लिए कितनी है, लाइक वाइज ST एंड OBC, और मेन चीज़ कब से एप्लीकेशन इनका होगा और what will be the essential qualification. These all things we will discuss in this video. So without wasting time, let us start the video. So आप देख सकते हैं आपके पास ये पेज खुल चुका है DSSB का। तो अभी आप ये डेट देख रहे हैं, यहाँ पे 12 मई दी हुई है। इट मीन्स आप इसको बिल्कुल भी फेक नहीं कह सकते हैं, ये आज ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट जो दी गई है 25 मई दी गई। इट मीन्स आपको 25 मई से पहले अगर आप जा करके लिंक ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिकॉज 25 मई इसमें डेट दी गई है ओपनिंग की। तो यहाँ 25 मई से ही आपका ओपनिंग शुरू होगा और जो कि 24 जून तक चलेगा और उसके बाद ये डिसेबल हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। हम देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दी गई हैं, जिनमें से TGT की पोस्ट आई हुई है, साथ में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है, पटवारी, हेड क्लर्क, काउंसलर, NLDC लाइकवाइज। और इनके डिपार्टमेंट दिए गए हैं कि किन जगहों पे निकली हुई है, साथ में इनके UR अनरिजर्व कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज हैं या फिर अनरिजर्व में OBC SC ST इनमें से कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, इसका प्रोफार्मा फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होगा। और इसको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बिकॉज हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है को बढ़ने के लिए कि आखिर हम उसमें एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं। सो लेट अस डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सीइंग दैट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी में हम अगर हिंदी सब्जेक्ट से अगर जो भी आप लोग कैंडिडेट भरना चाहते हैं उनके क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है ये देख लीजिए आप। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में नंबर 1 पे आती है, 1 2 3 4 4 मैंने टिक करके रखा है, आप देख सकते हैं। नंबर 1 में जिसमें है BA ऑनर्स, इट मीन्स आपने ग्रेजुएशन BA ऑनर्स किया हो किसमें, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में विथ 45% मार्क्स। और सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जो भी बच्चे जिनका भी ग्रेजुएशन 45% मार्क्स से बिलो है, उनके 45% मार्क्स से नीचे हैं अगर किसी के परसेंटेज, तो देयर इज़ नो इशू, आप बिल्कुल भी भर सकते हैं। बट एक कंडीशन ये है इनकी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, दैट्स इट। आप जितने भी अलग अलग आप सब्जेक्ट देखेंगे उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि 45% इन्होंने लिखा ज़रूर है, बट इनकेस अगर रिलैक्सेशन आपको चाहिए कि आपके पास 45% मार्क्स नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। तो आप अगर हिंदी से भरना चाहते हैं तो आपके पास BA ऑनर्स होना चाहिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, जिसमें डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। इसमें आपका एक ग्रेजुएशन होना चाहिए 45% के, और साथ में आपने स्कूल सब्जेक्ट डिग्री जो कि आप देख रहे हैं एट डिग्री लेवल, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट आपके पास होना ही चाहिए। और या फिर इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री में आपको बता दूं कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो कि लैंग्वेज को ही प्रमोट करते हैं और लैंग्वेज के इंस्टीट्यूशन कहे जाते हैं। तो अगर किसी कैंडिडेट ने आप में से किसी ने भी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल एक्चुअली। तो आप एलिजिबल हो और आपके ग्रेजुएशन में वहाँ से 45% मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, या फिर इनमें से दोनों में से कुछ भी नहीं है अगर आपके पास, तो साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से आपने अपना ग्रेजुएशन किया हो विद 45% मार्क्स, साथ में आपके मैट्रिकुलेशन दैट इज 10th क्लास में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी। लास्ट में अगर आप देखना चाहो तो जैसे मैंने अभी आपको बिगनिंग में बताया कि अगर आपके पास 45% इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, अगर आप 45% मार्क्स से बिलो हैं तो आप या फिर आपको रिलैक्सेशन तभी मिल सकता है या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, या फिर आपके पास फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट हो, या फिर आप SC या ST कास्ट से बिलोंग करते हो। दूसरा अगर हम देखें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मैंडेटरी है वो है डिग्री या डिप्लोमा इन टीचिंग, दैट इज इसमें जनरली जो आपका आता है BEd, DLEd या फिर NTT जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। थर्ड में आप देख सकते हैं नॉलेज ऑफ हिंदी एसेंशियल, हिंदी की नॉलेज आपके पास बेसिक सी होनी चाहिए। फोर्थ में आप देख सकते हैं शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट, आपने सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर रखा हो। और कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट में दे रखी हैं, रिक्रूटमेंट रूल में जो भी सब्जेक्ट्स इन्होंने दे रखे हैं उन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपने 2 साल तक पढ़ा हो। और वो सब्जेक्ट इनका क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, नीचे दिया हुआ है, ये देखिए। स्कूल सब्जेक्ट्स आर
इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, लाइकवाइज आप देख सकते हैं देयर आर मैनी सब्जेक्ट। तो स्कूल सब्जेक्ट में से आपके सब्जेक्ट में से इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप देखिए, उसमें से आपके ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो कि 2 साल तक है, तो आप उससे बिल्कुल भर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर हम अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो डिजायरेबल एवरीथिंग इज नील, पे स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पे 4600 ग्रुप बी की जॉब है और नॉन गेस्टेड है। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 32 ईयर्स से नीचे होनी चाहिए आपकी एज। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। जो भी कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपने 120 डेज तक एकेडमिक ईयर सेशन कंप्लीट कर रखा है तो डेफिनेटली आपको 5 साल की एज का रिलैक्सेशन DSSB वाले दे रहे हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें इस कैटेगरी में, तो सेम चीज़ 10 ग्रेजुएट टीचर फीमेल और मेल के लिए सेम चीज़ें हैं। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, सेम कैटेगरी आपको सेम चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेल के लिए भी फॉलो होता है। और इन द सेम सीक्वेंस लेट अस प्रोसीड। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस। नाउ अगर हम नेचुरल साइंस में बात करें, जो कैंडिडेट नेचुरल साइंस से भरना चाहते हैं उनके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, लेट अस सी। नंबर 1 आप देख सकते हैं, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री में इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सिंपल 45% मार्क्स के साथ। जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को कि आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर जाएंगे और देखेंगे आप, तो आपको यही मिलेगा कि 45% एटलीस्ट होने चाहिए। बट इसका रिलैक्सेशन ये है उन कैंडिडेट्स के लिए कि अगर आपके पास 45% मार्क्स नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट आप SC या ST कास्ट से बिलोंग करने चाहिए, या फिर आपके पास हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। अगर इन तीनों में से कुछ भी है तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स नहीं है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। तो नेचुरल साइंस में हम देख लेते हैं जल्दी से। आपके पास यहाँ पे इन्होंने मेन सब्जेक्ट में दे रखा है TGT। अगर आप नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप के ग्रेजुएशन में होना चाहिए, वो भी 2 साल एटलीस्ट आप उसमें से पढ़े होने चाहिए। 2 साल में आपके इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। प्लस आप ये देख सकते हैं ABCD में इन्होंने सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा है। तो इसका सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो अगर आप नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए, वो भी 2 साल के लिए। और साथ में ABCD में जो आप सब्जेक्ट देख रहे हो, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट किसी भी साल में आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इट मीन्स आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा 2 साल में इन सब्जेक्ट का और एक का ये। लाइकवाइज अगर हम सोशल साइंस की बात करें, जो बच्चे सोशल साइंस से भरना चाहते हैं, सोशल साइंस में जनरली कॉमर्स बैकग्राउंड के ही बच्चे आते हैं, तो सोशल साइंस से अगर जो भी भरना चाहते हैं तो उनके लिए हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, यानी कि इन सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में 2 साल के लिए एटलीस्ट होना चाहिए। और साथ में ABCD का इनमें से कोई एक सब्जेक्ट का आपके पास होना चाहिए। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। और अगर हम आगे बात करें, फिर से सेम चीज़ आ गई है कि अगर आपके पास 45% मार्क्स नहीं है अगर आपके ग्रेजुएशन से, तो नो नीड टू वरी, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एटलीस्ट, या फिर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करने चाहिए, या फिर फिजिकली हैंडीकैप का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरी मैंडेटरी आप यहाँ पे देख रहे हैं डिग्री, डिप्लोमा या जो भी है पास, BEd या NTT या फिर DLEd जो भी आपने किया है डिप्लोमा, आप उसको लगा सकते हैं। थर्ड में है वर्किंग नॉलेज, आपको वो हिंदी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ में आप देख सकते हैं CTET मैंडेटरी है, CTET आपके पास होना ही चाहिए। और फिर से सेम चीज़ आ गई है जो कि मैंने ऊपर मेंशन कर दी है आपको पहले ही, कि आपके पास 2 साल का जो है सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट अभी मैंने मेंशन किया यहाँ पे जूलॉजी एंड बॉटनी, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल पे 2 साल के लिए होने चाहिए। ये जो आप नोट में आप ये चीज़ देख रहे हैं ना, RR is at least for 2 years during the graduation course, ये सेम चीज़ है कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है नोट में, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 साल के लिए होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो डिजायरेबल नथिंग इज देयर, एसेंशियल एंड डिजायरेबल कुछ भी नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी चलेगा। पे स्केल दे रखी है। फिर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो सेम चीज़ है कि 32 ईयर्स से आप नीचे होने चाहिए, और अगर आपकी एज इससे ज़्यादा है तो इसकी कंडीशन ये है कि आप एटलीस्ट कहीं पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर आपने DSSB में आपने 120 डेज की ड्यूरेशन में अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो आपको डेफिनेटली 5 साल की एज का रिलैक्सेशन ये प्रोवाइड कराएंगे। सो लेट अस प्रोसीड। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं तो नेचुरल साइंस फीमेल में भी सेम चीज़ें आ गई, जैसा हमने अभी ऊपर डिस्कस किया।
अब हम बात करते हैं टीजीटी मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स में देखते हैं क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एसेंशियल में अगर हम बात करें तो पहला दिया हुआ है आपके पास सेम चीज़, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन जैसे कि सब में इन्होंने मांगा है 45% के साथ होनी चाहिए। और सेम चीज़ फिर से आ गई, फिर से आप मैं रिपीट करती हूँ इस चीज़ को कि टीजीटी अगर आप नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस इनमें से अगर भर रहे हैं मैथ्स से रिलेटेड, तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर और 2 साल के लिए एटलीस्ट होना चाहिए। साथ में ABCD कैटेगरी में आप जो नंबर्स ये सब्जेक्ट्स देख रहे हैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट किसी भी साल में होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आपका सो दैट आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लाइकवाइज सोशल साइंस यानी कॉमर्स बैकग्राउंड के अगर जो भी स्टूडेंट है या फिर आर्ट्स के रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं आर्ट साइड या कॉमर्स साइड से, उनके लिए भी सब्जेक्ट इन्होंने दे रखा है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज एंड सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट 2 साल के लिए ग्रेजुएशन में, साथ में ABCD में जो एक सब्जेक्ट है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका किसी भी साल में हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। साथ में और देख लेते हैं फिर से वही चीज़, 45% मार्क्स अगर आपके नहीं है तो नो वरी, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो, SC ST आप होने चाहिए या फिर हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। दूसरा है डिग्री या फिर डिप्लोमा, BEd या DLEd जो भी है, टीचिंग से रिलेटेड आपके पास कोई डिप्लोमा हो, वर्किंग नॉलेज हो आपके पास हिंदी की, साथ में आपका CTET मैंडेटरी मांगा गया है। लाइकवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं मैथ्स के लिए, मेल के लिए भी जो भी हमने डिस्कस किया सेम एज इट इज़ एज अबव, जो भी हमने डिस्कस किया सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो होगी। आगे बढ़ते हैं, अगर हम सोशल साइंस में मेल की बात करें, सोशल साइंस के पर्पज से अगर आप जो कैंडिडेट SST से भरना चाहते हैं तो उनके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी। सो लिसन केयरफुली, पहला है आपके पास ग्रेजुएशन में डिग्री होनी चाहिए जो कि 45% मार्क्स एटलीस्ट आपके होने ही चाहिए। साथ में इन्होंने दे रखा है कि सोशल साइंस में फिर से वही चीज़ आ गई है, अलग अलग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज या सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए, वो भी 2 साल के लिए। साथ में आपके पास ABCD में इंग्लिश, मैथमेटिक्स या फिर फिजिकल और नेचुरल साइंस या सोशल साइंस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने किसी भी साल में पढ़ाई की हो इसकी, तो आपका कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा। और लाइकवाइज सेम थिंग 45% वाली जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया सेम चीज़ है। और लास्ट में आपके पास CTET कंपलसरी है और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन से, टीचिंग से रिलेटेड कोई, साथ में हिंदी की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज, दैट्स इट। और एज लिमिट यहाँ भी 32 ही रखी गई है। और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल पे आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, फीमेल के लिए भी सेम चीज़ जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस की। और अगर आगे बढ़े तो बंगाली लैंग्वेज में यहाँ पे देखिए 10 ग्रेजुएट, आप TGT अगर बंगाली सब्जेक्ट से डालना चाहते हैं तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन बंगाली सब्जेक्ट में होना चाहिए। मीन्स आपके ग्रेजुएशन में बंगाली सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 साल के लिए होना ही चाहिए, वो भी 45% मार्क्स के साथ। और अगर आपके 45% मार्क्स नहीं है तो नेक्स्ट कैटेगरी इन्होंने दे रखी है इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन MIL, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आपने बैंक से अगर BA ऑनर्स जो भी किया है तो वहाँ से भी आप एलिजिबल हो। लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट वो हो सकता है, कोई भी बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। और तीसरी कंडीशन इन्होंने दे रखी है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एनी टीचर, या फिर इन दोनों में से भी, एबव में से दोनों में से कुछ भी नहीं अगर आपके पास, तो साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इनमें यहाँ से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है 45% मार्क्स के साथ तो फिर भी आप एलिजिबल हो। लेकिन शर्त ये है कि आपके मैट्रिकुलेशन दैट इज आपके 10th क्लास में आपकी इंग्लिश मैंडेटरी मांगी है इन्होंने। साथ में सेम चीज़ कि 45% मार्क्स अगर नहीं है आपके पास तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए, या फिर आपके पास हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में दूसरी चीज़ जो बिल्कुल कंपलसरी है वो है आपके पास कोई टीचिंग से रिलेटेड डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, लाइक BEd और DLEd और NTT लाइकवाइज। और हिंदी की आपके पास एसेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, साथ में आपके पास एक CTET का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एज लिमिट यहाँ भी सेम है, 32 से नीचे वालों को ही लिया जाएगा। और अगर आपको एज लिमिट आपकी ज़्यादा है तो, या फिर आप किसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट मिला हो, आपका एक्सपीरियंस हो वहाँ का, तो ये बिल्कुल भी आपको आपके लिए एलिजिबल है। आगे बढ़ते हैं, असिस्टेंट टीचर नर्सरी की अगर बात करूँ, नर्सरी टीचर्स के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है। नंबर 1 है आपका 12th क्लास होना चाहिए, वो भी 45% मार्क्स के साथ आप पास होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। और दूसरा इन्होंने कहा है कि एक नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नर्सरी टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम NCTE का, और साथ में BEd या फिर आपने 1 साल का किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से।
तो ये भी आपके लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे आप। और मस्ट हैव पास हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि आप नॉट सीनियर सेकेंडरी बट आपकी क्लास 10th में एटलीस्ट आपके पास हिंदी होनी ही चाहिए। अदरवाइज जिनके पास क्लास 10th में, जिन भी कैंडिडेट्स के पास हिंदी नहीं है क्लास 10th में, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है नर्सरी पोस्ट के लिए, बिकॉज यहाँ पे मैंडेटरी है, बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं दिया गया है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपके पास हिंदी क्लास 10 में होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो बाकी सब में हमने देखा कि 32 से नीचे वालों को ले रहे थे सिर्फ, लेकिन यहाँ पे क्या है, नर्सरी के लिए इन्होंने लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से नीचे अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं, और 30 साल के ऊपर वाले नहीं भर सकते। अगर आपको इससे ज़्यादा आपकी एज है तो वही चीज़ फिर से फॉलो होगी कि अगर आप पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल इसका बेनिफिट मिलेगा और आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। और अगर हम आगे बात करें तो ये है लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है। इसमें अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो आपका 10th क्लास होना चाहिए, 10th क्लास आप पास होने चाहिए, साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, जिसमें इन्होंने दे रखा है कि हिंदी टाइपिंग अगर आप जानते हैं तो आपको ये लिमिट एक जो स्पीड मेंटेन करनी चाहिए, आपको 1 मिनट में 30 वर्ड्स, और इंग्लिश के लिए 1 मिनट में 35 वर्ड्स एटलीस्ट आपको टाइप करना आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो एज लिमिट अगर इस यहाँ पे बात करें हम तो 18 से 27 ईयर्स की है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, यानी कि 27 से ऊपर अगर आप जाते हैं तो फिर मुश्किल है, आप नहीं भर पाओगे। तो और यहाँ पे अगर दिया गया है एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 7, इट मीन्स सेम चीज़ है, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अगर आप लगे हुए हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। काउंसलर की पोस्ट के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखना चाहें हम तो सेम चीज़ है, आपके पास नॉर्मल सी कोई भी किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपके पास साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेकिन उसमें होना चाहिए, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका किसी भी क्लिनिक में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और अगर इनमें से भी कुछ नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी में, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी लाइकवाइज किसी भी इंस्टीट्यूट से। और जो तीसरी चीज़ इन्होंने दे रखी है वो है स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट एनी लेवल ऑफ सेकेंडरी ऑनवर्ड, यानी कि 10th क्लास के ऊपर, इट मीन्स 11th क्लास और 12th क्लास में आपने हिंदी सब्जेक्ट एटलीस्ट लिया हो और उसकी पढ़ाई की हो। डिजायरेबल में बाकी पोस्ट में हमने देखा कि डिजायरेबल नील दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे काउंसलर की पोस्ट में हम देख सकते हैं डिजायरेबल में दिया हुआ है अगर कोई भी कैंडिडेट एमफिल है तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस दी जाएगी और आपका इसमें बेनिफिट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर एज लिमिट यहाँ पे 30 साल एटलीस्ट रखी गई है। और अगर हम आगे बात करें तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की बात करते हैं जो कि पीआरटी लेवल पर आती है। सो ये कहाँ पर है, एरिया की अगर हम बात करें तो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यहाँ पे निकली हुई है। और इनमें भी आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज हैं, EWS, अनरिजर्व्ड और OBC की कितनी कितनी पोस्ट हैं, ये बिल्कुल दी गई है। ये सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ डिस्क्राइब करने लगूंगी तो। सो मेजर चीज़ मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, अगर आपको बहुत डिटेल में आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक खोल करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए? वैसे तो DSSB में बिल्कुल भी कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बीएड वाले क्या एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, तो मैं बता दूं अभी DSSB में बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं रखा है कि नहीं बीएड वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते, कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। तो अब देखते हैं क्या है क्वालिफिकेशन। पहली है सीनियर सेकेंडरी, दैट इज आपके पास 12th क्लास चाहिए, का डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग से रिलेटेड किसी भी बोर्ड से, या फिर ये नहीं है अगर तो आपके पास हो 45% मार्क्स के साथ में जो है NCTE का डिप्लोमा इन्होंने मैंडेटरी कर रखा है कि NCTE ही कहा होना चाहिए, ये होना चाहिए, या फिर इनमें से भी कुछ नहीं है अगर आपके पास तो आपके पास 12th क्लास 50% मार्क्स के साथ हो, या फिर साथ में 4 साल का आपने BLEd किया हो। तो पहली कंडीशन थी जिसमें इन्होंने लिखा है कि 50% मार्क्स मांगे थे, साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा मांगा था किसी भी यूनिवर्सिटी से। दूसरी कंडीशन में इन्होंने 45% मांगे हैं 12th में, साथ में NCTE का इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इसी का डिप्लोमा होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन में इन्होंने कहा है कि 12th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में 4 साल का या फिर BLEd होना चाहिए। और इनमें से भी कुछ नहीं है तो एक और ऑप्शन इन्होंने दे रखा है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12th क्लास में 50% मार्क्स आपके साथ में आपने
आपने स्पेशल बीएड किया हो, दैट इज जो भी आप हम डी फॉर डम वाले बच्चों के लिए करते हैं, स्पेशल डीएड जिसको बोलते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। या फिर इसमें से भी अगर कुछ नहीं है तो एक और ऑप्शन इन्होंने दिया है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए सिंपल, और 2 साल का साथ में टीचिंग एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ। और दूसरी मैंडेटरी चीज जो यहाँ पे है वो है कि आपके पास सीटेट होना चाहिए, और तीसरी है कि आप मस्ट हैव पास हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एज एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि 12th क्लास में आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट डेफिनेटली होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश। इन 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट एटलीस्ट आपके क्लास 12th में होना ही चाहिए। और दूसरा इन्होंने नोट में दे रखा है कि आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। किनको मिलेगा? अगर आप SC हैं, ST हैं, या फिर OBC या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा इन द क्वालिफाइंग मार्क्स। आप जो भी जब भी पास करेंगे एग्जाम जो भी होगा उसमें आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा इस कैटेगरी में। और आगे बढ़ते हैं। अब है हेड क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल है, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जैसे मैंने अभी बताया अलग अलग एरिया वाइज डिवाइड है, तो पहली जो हमने देखी थी वो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में निकली हुई थी जगह प्राइमरी की, और यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में निकली हुई है जगह। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी है, वही है 12th क्लास है और साथ में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और जब भी एग्जाम होगा इसका तो आपका SC ST में अगर आप बिलोंग करते हो तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा आपके एग्जाम में। साथ में 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मीन्स टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग फील्ड में, जैसे कि आप DLED हो या फिर NTT हो या BLED हो या फिर डाइट का कोर्स हो ऐसा। और थर्ड में है आपके पास 10th क्लास में एटलीस्ट हिंदी सब्जेक्ट एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। और फोर्थ है इनका द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन सेंट्रल, यानी कि सीटेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और डिजायरेबल में यहाँ पे भी डिजायरेबल में एक ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। और आगे बढ़ते हैं। पटवारी के लिए है लाइकवाइज, पटवारी में आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन हो फिर भी आप भर सकते हैं फॉर्म, देयर इज नो प्रॉब्लम। और डिजायरेबल में है इसमें कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, साथ में आपको उर्दू या फिर हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट्स की। और ये तो रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर मैं बात करूं कि फीस क्या क्या पड़ने वाली है तो एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज़ है, मैं बता दूं आपको। और मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं कि कैसे TSSB में सिलेक्शन आप पा सकते हैं तो एग्ज़ाम होगा 1 टायर और 2 टायर एग्जामिनेशन इनमें ये लेंगे। 1 टायर मीन्स पहले तो जो भी एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स का होगा, साथ में आपका 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें जनरल कैटेगरी को 45% मार्क्स एटलीस्ट सिक्योर करने होंगे, 40% मार्क्स एटलीस्ट, सॉरी मीन्स 80 मार्क्स अगर आप सिक्योर करते हो तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे फिर वो आगे के एग्जाम में बैठेंगे। सो ये हो गई मोड ऑफ सिलेक्शन की प्रोसेस। और आगे जो भी है सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और बस ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल भरिए फॉर्म। 25 मई से ये एप्लीकेशन आपकी शुरू हो जाएगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट DSSB। आपकी जो भी क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।